नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो फाइनली सेवा ने एटम बॉम्ब गिरा दिया है, फटेगा 15 फरवरी से, ठीक है। और किसी का जिंदगी में तो अभी मतलब तबाही मच गया होगा, ठीक है। तो देखिए, अभी आज से हमारा जो मिशन होगा इस बार, मिशन 100 सोशल साइंस में हमें लाना है। इस बैच का नाम भी मैं मिशन 100 देता हूँ, हमें लाना ही है जैसे भी हो। और आज हम स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे कम टाइम में, आगे वाला और स्ट्रेटेजी लाऊंगा कैसे करना है क्या करना है, बट आज एक नटशेल में बता दूं ताकि आपका माइंड में ये फिक्स रहे कि इतना टाइम तो मुझे देना है और मिशन 100 जैसे भी हो सोशल साइंस में हमें लाना ही लाना है, ठीक है। और ये लाया जा सकता है, बहुत सिंपल है। और पिछला बार का पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हो या अपना सीनियर्स का बात सुन रहे हो, हाँ ऐसे कर लेंगे, मत सुनना। इस बार क्वेश्चन का पैटर्न नया होने वाला है, इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने वाला है। तो जो लोग रट्टा मार के जाओगे पछताओगे। इसीलिए अगर आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एकदम याद रखना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बेकार है। इस बार आपको साइंस मैथ्स के साथ सोशल साइंस में भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मेरा काम रहेगा कि मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दूंगा, ठीक है। एमसीक्यू ढूंढने में दिक्कत हो रही है और सब कुछ अभी डिस्कस करने वाला है, बट ये याद रखना है कि मिशन 100 के लिए सोशल साइंस में क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है, आखिरकार हम कैसे लाएंगे 100 सोशल साइंस में। इजी होगा, चिंता मत करो। 45 45 90 और 10 मार्क वो आपका स्कूल का ऊपर है, ठीक है। बट मेरा तरफ से अगर 90 पे 90 की थ्योरी में हमें लाना ही लाना है, चाहे जैसे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पहला सिलेबस जैसा भी हो, जैसे भी हो सिलेबस तो खत्म करना है। आप चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, सब में एक चीज कॉमन है कि सिलेबस करना ही है। बिना सिलेबस किए कुछ भी ट्राई करने का कोशिश भी मत करना, ठीक है। और पहला चीज कि अब सिलेबस को सर डिवाइड कैसे करना है। अब पहले ये जान लो कि सिलेबस में क्या क्या है। कुछ लोग तो अभी तक हो रहे हो झालमुड़ी खा रहे होगे बस, हाँ होगा, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम की यूनिट टेस्ट ऐसे ही पार कर लिया, पता भी नहीं होगा चैप्टर्स क्या है नहीं है। आज जान लो, हिस्ट्री में आपका टोटल 5 चैप्टर्स है, ठीक है। और ज्योग्राफी में आपका टोटल 4 चैप्टर्स है और ये खुद महाभारत चैप्टर है, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक्स जो है उसका 2 चैप्टर है और सिविक्स में है उसका 2। तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका 13 चैप्टर्स हो गया। अब हर एक चैप्टर को हमें कितना दिन, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 3 दिन तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। हर एक चैप्टर को आपको कितना देना पड़ेगा, मिनिमम 3 दिन देना पड़ेगा हर एक चैप्टर को। अगर एक चैप्टर को 3 दिन देना पड़ेगा बेटा, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 13 चैप्टर है, 3 दिन दो, 39 डेज में हम क्या कर सकते हैं, अपना जो पहला स्टेप है वो खत्म कर सकते हैं। पहला स्टेप हमें 39 डेज में खत्म करना है और जो 39 डेज में ये सब भी साथ में चलते रहेगा। इसके बिना ये दोनों बेकार है। आप बोल सकते हो रिवीजन इज द हार्ट ऑफ दिस टू स्टेप। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, हार्ट नहीं है, तो फिर सब फेल करेगा। हार्ट के बिना जिंदगी नहीं जिया जा सकता है और रिवीजन ही इंपॉर्टेंट। फिर खुद पे सेल्फ डाउट आएगा, अरे मुझे याद नहीं रहता, ये नहीं रहता। रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं होगा। कोई भी कालिदास नहीं है, ठीक है। कोई भी एकदम बोल सकते हो कंप्यूटर तो है नहीं हम कि हमें सब स्टोर कर लिया याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसी। रिवीजन नो कोई बा देखो हो गया, ठीक है। अब देखो किस तरह कैसे काम करना है वो समझो। एक चैप्टर को मैंने कितना दिन में डिवाइड किया, 3 दिन में। अब 3 दिन में भी टाइम आएगा कि सर सोशल साइंस भी तो पढ़ना है, मैथ्स भी तो पढ़ना है, एसएमएस भी तो है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, सर कैसे करेंगे। बस इसको 2.5 आवर्स कर दो, सोशल को 2.5, बाकी सब्जेक्ट भी 2.5 2.5 या 3 ऐसे कर दो। सोशल में मैं कहूंगा ये 2 भी एनफ होगा अगर अच्छा से पढ़ोगे तो, ठीक है। अब क्या करोगे, एक चैप्टर को क्या करोगे, सब यूनिट। अब जैसे हर चैप्टर में सब यूनिट होता है, राइट। ये 0.1 1.1 1.2 1.3, तो मैक्सिमम मैंने जितना देखा है कि 8 9 भी रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 3 सब यूनिट करके डिवाइड करना होगा। 3 सब यूनिट करके क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा। दूसरा बात जो आपको ये याद रखना है कि एक जो आप 2 पॉइंट जैसे आपने आज से शुरू किया 2.5 आवर्स आपने दिया, पहला दिन एक चैप्टर को पकड़ा जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको क्या करना है, कोई भी 3 उसका जो सब यूनिट है, ठीक है, उसका जो सब पॉइंट है, उसका जो सब थीम है, वो आपको पकड़ लेना है, कोई भी 3, ठीक है। आपने जब ये 3 को कवर कर लिया, मान लो आपने दिन में पढ़ा 10 बजे से 12 बजे तक आपने ये कवर किया, 10 AM से आपने 12 बजे तक कवर कर लिया। रात को सोने से पहले बस आपको याद करना होगा ये चीजें जो आपने पढ़ा है। फिर जब आप सुबह फिर से वो रूटीन जब शुरू होगा, 2.5 जो है वो फिर से शुरू होने वाला है,
फिर से आपको क्या करना है, 2.5 नया पार्ट शुरू होने से पहले आपको रिवीजन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन जो आप 2.5 नया फिर से सब थीम पढ़ोगे, जैसे डेमोक्रेटिक प्लानिंग पढ़ लिया या फिर मान लो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो भी आप पढ़ लिया, ठीक है, वो चीज भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रिवाइज करना होगा। मतलब ये चलते रहेगा, ये सर्कुलर प्रोसेस में चलते रहेगा, रिवीजन चलते रहेगा, ठीक है। एक चीज याद रखना कि ये जो 3 दिन होने वाला है, ये जो 3 दिन होने वाला है, कोशिश करना कि 2 दिन में ही आप अपना जो चैप्टर है, एक चैप्टर खत्म कर लो। जो तीसरा दिन है वो रखो एमसीक्यू के लिए, क्योंकि 45 मार्क्स तो इस बार वहां से आने वाला है एमसीक्यू के लिए, राइट। तो ये आपको रखना पड़ेगा, अगर ये नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि जब ये सब हो जाए, 39 डेज में ये सब हो जाए, 39, क्योंकि तब तक आपका टेस्ट पेपर वगैरह भी है, टेस्ट पेपर इज इंपॉर्टेंट, बाकी डिस्ट्रिक्ट का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक में कहूंगा इस बार अगर इग्नोर करो भी, बट टेस्ट पेपर को इग्नोर मत करना। सैंपल पेपर अगर कोई इंस्टीट्यूट निकाल रहे तो सॉल्व करना, जैसे मैं सैंपल पेपर निकालूंगा, सैंपल पेपर में अभी नहीं, जनवरी का महीना में निकालूंगा, तो वो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सैंपल पेपर एंड टेस्ट पेपर ये आपको इस बार साथ में लेके चलना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, ये दो लेके आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कबाड़ा हो गया, इसको फिर से एकदम सिजिल कर लेते हैं, ठीक है, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, हर एक चैप्टर को 3 दिन में खत्म करना है, और हर पर डे आपको कितना देना होगा, 2.5 आवर्स, ठीक है। 2.5 आवर्स में 3 जो एक चैप्टर का सब थीम होता है वो आप कवर कर लोगे। रात को आपको, अगर मान लो आप दिन में पढ़ रहे हो, तो आपको रात में क्या करना होगा, वो रिवाइज करना होगा, वो क्या होगा, रिवीजन करना होगा। फिर जब आप सेकेंड डे 2.5 आवर्स पढ़ोगे, जो नया टॉपिक पढ़ने वाले होगे, वो करने से पहले फिर से जो आपने पढ़ा है फिर से आपने वो रिवाइज करना होगा, ठीक है। वो आपको फिर से रिवाइज करना होगा। रिवाइज करने के बाद आप जो नया टॉपिक करो, फिर रात को ये सारा जो आपने पढ़ा है रिवीजन करना होगा। फाइनली आपको ये जो 2 दिन में जैसे भी हो डिवाइड करके आपको चैप्टर सोशल खत्म कर लेना। ज्यादा लंबा है तो 4 दिन रख लेना, अगर कोई चैप्टर ज्यादा बड़ा है तो उसे 5 दिन मैक्सिमम रखना, मिनिमम 3 दिन रखना, क्योंकि हमें 45 डेज के अंदर तो खत्म करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। अभी आप समझ गया, लास्ट डे जो होगा, मतलब 4 दिन में आप मान लो अगर सिलेबस खत्म कर रहे हो, या 2 दिन में अगर एक चैप्टर खत्म कर रहे हो, सॉरी सिलेबस एक चैप्टर खत्म कर रहे हो, तो तीसरा दिन जो होगा या फिर जो 5वां दिन होगा, जो भी आप रखोगे, वो दिन में आपको क्या करना होगा बेटा, एमसीक्यू करना होगा, एमसीक्यू करना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर एमसीक्यू लाएंगे कहाँ से, कैसे करें खुद, बहुत सारा तरीका है, आप एआई का हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन एआई का एक प्रॉब्लम है, बहुत गलत आंसर देता है, ठीक है। तो मैं आपको ये तो प्रॉमिस नहीं करूंगा कि, बिकॉज मेरा भी बहुत ज्यादा इशूज चल रहा है, तो आई कांट प्रॉमिस यू कि मैं सारा एमसीक्यू ला के दूंगा, बिकॉज अभी तक मैंने जो बनाया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेरा हो चुका है एमसीक्यू बनाना, वो मैं शेयर कर दूंगा। जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको मिल जाएगा, एमसीक्यू वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप एमसीक्यू कर लेना, चैप्टर जैसे खत्म होगा वो कर लेना। मेरा वीडियो, अगर आपको वो चैप्टर क्लियर है तो मेरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, अपना टाइम सेव करो। अगर मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई और यूट्यूब चैनल देखो, बट क्लियर कर लो बेटा। मुझे ये मतलब नहीं है कि आपका कैसा हो, क्या मतलब आप कहीं से भी फॉलो करो, आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। हमारा जो मिशन है 100 वो सक्सेसफुल होना चाहिए, चाहे आप कहीं से देखो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बात ये बता दूं, अगर 100 नहीं भी आता है बेटा, 100 नहीं भी आता है, एकू एने का स्टेप नलोबा, जी तुम्हारा माँ देता, जी गुटे मैंने तुम्हारा लोग सब बेटा ऐसे तो है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा वो अलग बात है, बट कुछ भी गलत स्टेप मत लेना, ठीक है, ये याद रखना। और अब हम क्या करेंगे बेटा, तो अभी तक ये हमने कर लिया, एमसीक्यू कर लिया। मैंने क्या बोला बेटा, टेस्ट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट पेपर आ जाएगा कुछ देर में, सैंपल पेपर में जनवरी तक दे दूंगा। ये खत्म होने के बाद ही, लेकिन 39 to 45 डेज के बाद ही ये क्या होगा बेटा, शुरू होगा। हाँ, अगर किसी को शौक है कि साथ में चलना है, साथ में करते चलना है, तो आप ये कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, आप साथ में भी ये कर सकते हो, बट उस हिसाब से आपको फिर टाइम भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। आप या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, दोनों साथ में भी ले जा सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, पहले सिलेबस कर लिया, फिर 10 से 15 दिन में वो सारा काम कर लोगे, ये भी कर सकते हो। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि जितना जल्दी हो पहले अपना सिलेबस खत्म करो, क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। सिलेबस खत्म करो, टेस्ट पेपर ये सब साथ में करते रहेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा थोड़ा हाँ कोशिश, अगर आप टाइम इंक्रीज कर पाओ ना बेटा, तो आधा घंटा में टेस्ट पेपर भी करने का कोशिश करो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ने क्या काटा है, जरूर वहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, जरूर ही आएगा वहां से क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। तो टेस्ट पेपर करना है, सैंपल पेपर भी करना है, सैंपल पेपर में लाऊंगा कैसे करना है, और कुछ मॉडल पेपर भी लाऊंगा।
जो आपको सॉल्व करने में दूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है, वो मैं जरूर लाऊंगा। अब बात रहा सर नोट्स, 45 का जो थ्योरी पार्ट आएगा, सर नोट्स का क्या करना है? देखो, दो सिंपल तरीका है, जो आपका टीचर्स ने नोट्स दिया है, अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस है तो आप पढ़ो, नो डाउट। बट इस बार क्या प्रॉब्लम है बेटा, सेवा का पता है, सेवा का सबसे बड़ा इस बार प्रॉब्लम यह है कि नोट्स का क्या पैटर्न होने वाला है कोई नहीं जानता, मतलब क्वेश्चन का क्या पैटर्न होने वाला कोई नहीं जानता है। सॉरी, क्वेश्चन अब मान लो मैं ऐसा दे दूंगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो अब आपको कैसे आंसर लिखना है, इंट्रो, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन, ये तो हर पार्ट में रहेगा, ये मैं सिखाऊंगा नोट कैसे बनाना है, क्या करना है। बट वो जरूरी नहीं है कि आप याद करके जाओ, आप खुद भी बनाओ, बस मेन पॉइंट खुद जाना चाहिए। इंट्रो कैसे बनाना है, कंक्लूजन, ये सब मैं आपको बता दूंगा। जो भी क्वेश्चन आएगा बेटा, कुछ भी क्वेश्चन आएगा, यू विल डू, आई नो दैट। बस मैं जो पॉइंट बोलूंगा वो घुसाते जाना। और अगर आपका टीचर्स ने दिया है, आप चेक करना कि आपका जो बुक है, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सोर्स होने वाला है इस एग्जाम का बेटा, कोई गाइड बुक नहीं, कुछ नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं खरीदना है, बस आपको अपना ये फॉलो करना है, टेक्स्ट बुक, सिंपल फॉर्म में। आपका जो सोर्स होने वाला एग्जाम का, जो सिलेबस आप कंप्लीट करोगे, उस सिलेबस का जो पहला सोर्स है वो क्या है बेटा, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ही फॉलो करना है और कोई भी फॉलो नहीं करना है, टेक्स्ट बुक में ही सारा आंसर है, डोंट गो फॉर एनी गाइड बुक। ऐसे ही फालतू का दिमाग खराब होगा, सोर्स हमेशा एक रखना चाहिए बेटा, आज ही सीख लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही मूल मंत्र है, आपका सोर्स एक होना चाहिए। 1000 सोर्स खरीदोगे माथा खराब होगा, आज ही बोल रहा हूँ, एक ही सोर्स लेना है, आपका टेक्स्ट बुक। हाँ, नोट्स के लिए या तो आप कोई गाइड बुक, मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं एडवाइस भी नहीं करता, ठीक है, हमारे टाइम में भी हमारे टीचर्स ने जो हमें नोट दिया था, मैं जिनसे पढ़ता था उनका नोट बेस्ट था, मैं उनसे पढ़ा एंड ठीक है, मेरा वहां से चल जाता था। नोट्स में आपको बस एक बेसिक आइडिया चाहिए कि कोई भी आंसर में पहला बात इंट्रो में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। ये तीनों अगर आपका क्लियर है, ये तीनों अगर आपका क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन आंसर में आउट ऑफ 5 हो या आउट ऑफ 6 हो, कोई मार्क्स काट नहीं सकता है। बस ये 3 पैटर्न आपका क्लियर होना चाहिए। नोट्स जब भी बना रहे हो, आप जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो ये क्लियर होना चाहिए। अब बेटा ये कैसे आएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही ये चीज क्या होगा, ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होने वाला है। सिंपल सा बात है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं होगा तो नहीं होने वाला, ये आप आज लिख के रखो, ठीक है। फिर पीपीटी आप मेरा देखोगे ना, पीपीटी जब मैं बनाऊंगा, पीपीटी जब मैं शेयर करूंगा, आप एक बार पीपीटी पढ़ना, आपका सब टेक्स्ट बुक से ही उठाया हुआ है, याद रखना, मैंने भी आपका सोर्स लिया टेक्स्ट बुक, मैंने कोई गाइड बुक नहीं लिया, मैंने बस एआई का हेल्प लिया है, ठीक है, बस एआई का हेल्प लिया ताकि पिक्चर्स को जनरेट कर पाऊं अच्छा से, वो और ज्यादा सिजिल कर पाऊं, थोड़ा टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया है, थोड़ा सा अलग अलग एआई इमेज जनरेटर का हेल्प लिया है, ठीक है। अदरवाइज ये जो पीपीटी में बनाऊंगा ये आपका टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है सब कुछ, आप देख लेना, लाइन टू लाइन आपको टेक्स्ट बुक है, कुछ लाइन मैंने चेंज किया है, अगर मैं नोट्स बना रहा हूं तो मैंने चेंज किया है, बस नोट्स बनाते हुए मैंने थोड़ा खुद का डाला है, ठीक है। और ये नोट्स मैं गारंटी देता हूं, जो भी मैं नोट्स बना रहा हूं, मैं आपको गारंटी देके बात कह सकता हूं, आपको ये नोट बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल ऑथेंटिक, हाँ बहुत सारा सोर्स से मैंने आइडिया लेके, अच्छा सोर्स से मैंने आइडिया लेके बनाया है, टाइम लगा है, बहुत ज्यादा टाइम लगा है, बहुत ज्यादा सोच से बनाया गया है, ठीक है। ये नोट्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपको फॉलो करना कीजिएगा, बट अगर मेरे से भी अच्छा नोट कहीं मिले तो बेटा फॉलो कर लेना, कोई बड़ा बात नहीं है, आपको अच्छा लगना चाहिए और आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छा आना चाहिए। अगर मुझसे भी अच्छा आपको नोट्स मिले तो आप ले लेना, बिकॉज मेरा जो नोट है बेटा, मेरा जो नोट है वो जो मैं बना रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, मेरा एक टीम है जिन्होंने एपीएससी का मेंस लिखा है, जिन्होंने एपीएससी इनफैक्ट जो एग्जाम में अपियर इंटरव्यू दिया है, ठीक है, वो लोग बेटा ये नोट्स चेक करेंगे, वो भी वेरीफाई करेंगे, तो ये नोट्स में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ये आप लिख के रख लो बेटा। और जो आंसर वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ये नोट्स बनाने में हेल्प कर, जो सेवा में बहुत साल से आंसर वगैरह चेक कर रहे हैं या फिर उन्हें आइडिया हो चुका है, तो वो ये नोट चेक करेंगे, उनसे मैं दूंगा, वेरीफाई करवाऊंगा, सब कुछ होने के बाद ही ये नोट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है नोट देना, क्योंकि ये आने में टाइम लगेगा, ये ब्रह्मास्त्र में कहता हूँ, ठीक है। तो आपको बस पढ़ना है अच्छा से, मेरा नोट अगर फिर भी आपको विश्वास ना हो अच्छा है नहीं है, आपका टीचर्स जो पहले से पढ़ा रहे उन्हीं का नोट पढ़ो, लेकिन पढ़ो, मैं यही बोल रहा हूं आपको पढ़ना है, लेकिन हाँ मेरा पीपीटी जो हो वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको गारंटी दे दूँ। मेरा जो पीपीटी होगा वो बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, और यही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसको मैं सॉरी इसको ब्रह्मास्त्र बोल दिया, ये है मेरा ब्रह्मास्त्र पीपीटी, जो आपका टेक्स्ट बुक को भी इजीली बना देगा, आप इजीली पढ़ पाओगे। टेक्स्ट बुक अगर बोरिंग लग रहा है तो मैं पीपीटी पढ़ लेना, चीज तो वही है, सोर्स टेक्स्ट बुक ही है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो,
मैं बार बार एमसीक्यू लिखा हूँ, यहाँ भी एमसीक्यू लिखा हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करना है बिकॉज 45 मार्क्स आने वाला है एमसीक्यू। अगर आप स्किप करो नहीं होगा, न हो कोई बोलेगी यदि एमसीक्यू नो पड़ा बोला, सिंपल एज एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एमसीक्यू में भी क्या प्रैक्टिस करना है बेटा, एमसीक्यू में भी क्या प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू में आपको क्या प्रैक्टिस करना है, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फिर आ गया स्टेटमेंट बेस्ड, ये आपको प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू में आएगा असर्शन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो क्वेश्चन आने वाला है बेटा, यू कैन नॉट स्किप। और एक चीज और, आपका बुक में अगर पिक्चर्स दिया हुआ है, पिक्चर्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि सीबीएसई में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपका भी दे सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये बात अच्छा से नोट डाउन करना, पिक्चर ये लगने से स्क्रीनशॉट ले लो बॉस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अपना जो टेक्स्ट बुक है वहां पिक्चर इग्नोर मत करना, दे सकता है, सेवा आउट ऑफ बॉक्स ला सकता है, क्योंकि सीबीएसई में आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में, डोंट इग्नोर इट। मैं अभी भी आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी तक इन नटसेल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पहले सिलेबस पढ़ना है, रिवीजन चलते रहेगा, पढ़ रहे हो रिवीजन करो, पढ़ रहे हो रिवीजन, जितना रिवीजन उतना अच्छा, रिवीजन नहीं किया बस सब घटिया। फिर एमसीक्यू भी करना है आपको, ठीक है, रिवीजन के साथ एमसीक्यू ये सब चलते रहेगा। सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर या तो आप साथ में कर सकते हो, या फिर अपना सिलेबस खत्म करने के बाद जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। साथ में भी अगर ले जाओ तो अपना टाइम बढ़ा देना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, यह याद रखो, पढ़ना तो पड़ेगा बॉस, नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो अभी आपको मैंने सारा चीज समझा दिया कि कैसे होगा, क्वेश्चन कैसा आने वाला है बहुत। और मैं अब हाँ, आप एक चीज सोच रहे हो कि मैं आपका जो वीडियो है वो नहीं दे पा रहा क्लास 10 का, ठीक है, हेल्थ इश्यूज चल रहा है, मैंने पहले भी आपको वो बता दिया है। दूसरा बात है कि कब मैं लाऊंगा, जब भी लाऊंगा बेटा ट्रस्ट नहीं, अच्छा से लाऊंगा, फुल प्लेज में लाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं हो पाएगा नहीं, क्योंकि मेरा हेल्थ का कोई वो नहीं है। बट हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी ला दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने कर दिया, उसका बस नोट देना बचा है, एमसीक्यू देना बचा है, वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारा चैप्टर में से मेरा ख्याल से आपको जो ज्यादातर डिमांड इस चैप्टर का आया है, चैप्टर 4 और चैप्टर 3, तो इस दोनों चैप्टर से मैं स्टार्ट में कोशिश करूंगा कि मैं चैप्टर 1 से ही जाऊं। क्यों पता है, ये चैप्टर 3 चैप्टर 4 इधर उधर से करते रहूंगा तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर सेवा ने ऐसा दिया है तो मैं स्टार्टिंग से ही जाना पसंद करूंगा, लेकिन फिर भी अगर डिमांड का ऊपर है, अगर आया तो इस चैप्टर से भी कर दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमें ये 1 बाय 1 करना है, और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये इस बार आपको पता है, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम करेंगे, और हर चैप्टर को एटलीस्ट 3 दिन करके, तो ये तो 3 दिन में हो जाएगा बेटा, चैप्टर 2 3 दिन में हो जाएगा, चैप्टर 1 भी 3 दिन, इतना टफ नहीं है। अगर जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनको 4 दिन लगेगा, बट ये 3 दिन एंटीबीटीज अपराइजिंग में लिखे देता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आज कैलकुलेट कर लो, तो आप अपना डिवाइड भी कर लेना टाइम। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए 4, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए 3, ठीक है। ये तो 3 दिन, जिन्होंने पढ़ा भी है नहीं भी पढ़ा है 3 दिन लगेगा। एंटी पार्टीशन राइजिंग ये भी 3 दिन, इसके लिए बेटा काफी है, 3 दिन लग जाएगा। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो मैं इसे 4 दिन पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो इसे याद करते हुए, बट 3 दिन में हो जाएगा, ये भी 3 दिन हो जाएगा, ये भी मैं 3 दिन ही पकड़ूंगा, तो सब मैं 3 दिन ही पकड़ा हूँ एवरेज, ठीक है। तो हिस्ट्री 3 दिन ये हो गया, ठीक है, ये आप अपना उस हिसाब से कर लेना। और हर चैप्टर में एक दिन में कितना देना है, 2.5 तो देना ही है मिनिमम, 2.5 मिनिमम या 2 मिनिमम, उससे ऊपर आपको ऊपर है, क्योंकि आपको खत्म करना होगा 3 दिन का टाइमिंग लेके, और बाकी सब्जेक्ट तो है ही, ठीक है। अब दूसरा पे आता है, चलिए दूसरा पे आते हैं। 4 चैप्टर हो गया ज्योग्राफी बेटा, ज्योग्राफी ये वाला बहुत वास्ट है, इसमें आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको, इसलिए ये वाला चैप्टर क्योंकि बड़ा है, ये वाला चैप्टर क्योंकि बड़ा है, तो इसमें मैं कर देता हूँ 5 डेज। ये चैप्टर बड़ा है, 5 to 6 इसमें टाइम लगेगा, इसको आपको सब थीम में डिवाइड करने में भी वो लगेगा। ये चैप्टर भी मैं बोलता हूँ, इसमें आप जैसे भी हो जगने से ज्यादा पढ़ लेना, बस 3 दिन करके खत्म करो, 2.5 आवर्स जो लगे बेटा, 2 महीना है, टेस्ट में समझ के खेलो, ठीक है। उपाय नहीं है, करना पड़ेगा, जो करेगा वो मिशन 100 को पाएगा, जो नहीं करेगा वो चुल्लू भर पानी में जाएगा, फिर सुनते रहना, ठीक है। तो यही है, और इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी मैंने ये करा दिया है, वीडियो देख लेना, जल्दी जल्दी अपना खत्म हो जाएगा। चैप्टर 1 मनी बैंकिंग ये भी जल्दी ले आऊंगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इकोनॉमिक्स जब खत्म कराओ तो यही खत्म करा के चलते रहे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, तो इसमें भी 3 दिन पकड़ के चलो। और सिविक्स उतना टफ है नहीं, सिविक्स उतना रियली टफ नहीं है, तो मैं बोलूंगा इसमें भी 3 दिन तो मोटा मोटी मिला के बेटा 45 डेज, 39 to 45 डेज के अंदर हम
सोशल साइंस सिलेबस खत्म कर सकते हैं, साथ में टेस्ट पेपर भी कर सकते हैं। टेस्ट पेपर नहीं भी किया तो एटलीस्ट 45 डेज खत्म होने का 10 डेज का टाइम ले लो, उसमें भी कर सकते हो। आप अपना तरफ से वो मिला लो, बट ये स्ट्रेटेजी में कहूंगा अगर आप करोगे तो जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अपना हिसाब से भी वो कर लेना, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी देखना है, सिर्फ सोशल साइंस में अच्छा डालने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हिसाब से आप चलेंगे। ठीक है, आगे का जो प्लानिंग होने वाला है, आगे कैसे सर स्टेटमेंट कैसे याद करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से आपको कुछ चीजें तो रखना पड़ेगा, पूरा कॉपी पेस्ट लिखना पड़ेगा, तब टीचर समझे कहा बच्चा पढ़ के आया। सब अंडरस्टैंडिंग से करने से नहीं होगा, कुछ चीजें जो है कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन सा लाइन करना है, तो आपके लिए और ज्यादा वो आसान हो जाएगा। तो आज ज्यादा यहाँ पे नहीं रखेंगे, धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रेटेजी और ज्यादा प्लानिंग करेंगे। बट अभी जो मैंने बताया है ये आपको तो करना ही करना है। ठीक है, नहीं किया तो पछताओगे, बार बार बोल रहा हूँ। और मेरा एक फेवरेट कोट है, मैंने अपना पहला वीडियो में भी बोला था कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता कुछ नहीं इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहां होता है, पूरा जहां होता है। तो बेटा लड़ो, जो भी है अच्छा होगा, ट्रस्ट मी, मिशन 100 एम करो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गलत स्टेप मत लेना लाइफ में, एक एग्जाम डिसाइड नहीं किया, बट हाँ मेहनत जरूर करना। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आज ही बता रहा हूँ क्लियरली, कि जो लोग बोलते हैं ना मैट्रिक का रिजल्ट मैटर नहीं करता है, मैट्रिक का रिजल्ट देखो मैटर न करे, मैटर करे। पता है एक नौकरी भी मिल सकता है, गवर्नमेंट नौकरी, बिना कोई एंट्रेंस का, पोस्ट सर्विस का नौकरी निकलता है। बहुत लोगों को पता भी नहीं है बेटा, 90% का ऊपर लाओ ये नौकरी, 90 भी नहीं, अब तो ज्यादा चाहिए, 95 94 ऐसा भी चाहिए, तो परसेंटेज अच्छा लाओ। सोशल में 100 लाना इसलिए आसान है बिकॉज वो जो भी आएगा बुक के अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आने वाला है। मैथ्स और साइंस का कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, बट सोशल आपका एक प्लेग्राउंड है, उसी प्लेग्राउंड में आपको खेलना है, बाहर का ज्यादा आपको नहीं सोचना है। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी के साथ हम चलेंगे आगे, और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएंगे, कैसे कैसे करना है, याद कैसे करना है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ लाऊंगा। और मेरा वीडियो भी मान लीजिए दिसंबर का महीना से आना शुरू होगा, फुल फ्लेज में होगा। बीच बीच में अगर हेल्थ का ऊपर मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कवर कर लूँ। ठीक है, तो आप अपना तरफ से पढ़ते रहना, कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है आपको वो करा देगा, आपका मार्क्स आप गारंटी कराओगे, मैं भी नहीं। ठीक है, आप पढ़ोगे ये आपका क्रेडिट, मैं बस रास्ता बनाऊंगा। मिशन 100 लाना है बच्चों, मिशन 100 अगर लाना है तो जो भी मैंने अभी आपको टाइम बताया 2.5 आवर्स या जो भी, देखिए ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। ठीक है, 2.5 मैंने ये समझ कर पकड़ा कि आपने एवरेज मतलब पकड़ा होगा, एग्जाम को सीरियसली लिया होगा, यूनिट टेस्ट वगैरह हाफ ईयरली वगैरह को सीरियसली लिया होगा, उस हिसाब से मैंने 2.5 बोला। आपका अगर बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो फिर बेटा ये समझ के चलो कि आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। जिनका प्रिपरेशन हुआ है वो 1 आवर भी दे, 1.5 भी दे तो चल जाएगा, बट जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ है वो तो 4 आवर्स 3 आवर्स आपको देना पड़ेगा बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। साइंस भी है, मैथ्स भी है, तो उस हिसाब से आपका 10 आवर्स कैसे और लग ही जाता है, बहुत ज्यादा लग जाता है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। जो भी हो খালি বটো লাগিব, নহলে নহব আৰু কামটো। আৰু যদি ভাল নম্বৰ আনিব বিচাৰ কষ্ট কৰিব লাগিব, স্মাर्ट वर्क কৰিব লাগিব, কিন্তু কষ্ট কৰিব লাগিব। और 2 माह सफिशिएंट हो जाएगा बेटा, सिलेबस कवर हो जाएगा, टेस्ट पेपर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैंने पहले भी बोला हो जाएगा, बट वो अब आपको सब कुछ मिला के चलना पड़ेगा। ठीक है, 15 फेब ऑलरेडी अपडेट आ चुका है। सोशल साइंस में आपको मुश्किल से अब 2 दिन मिलेगा, जिनका फाइन आर्ट्स है ठीक है तो उनको में भी उनको तो एक ही दिन मिलेगा, जिनका नहीं है उनको 2 दिन मिलेगा। ठीक है, तो 27 में सोशल साइंस है, हमें उस दिन लिख किया जाना है अच्छा से, ताकि मिशन 100 जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। ये सब जो भी मैंने कहा है अच्छा से फॉलो करना, टाइम अपना हिसाब से आप वो कर सकते हो, कितना बजे उठ के पढ़ना है उस हिसाब से अपना शेड्यूल एक बना लो। ठीक है, शेड्यूलिंग भी लाना है तो ठीक है, मैं वो भी लाने का कोशिश करूंगा। बट अभी ये तो आप फॉलो करो, जो भी 10-15 लोग जो मुझसे जुड़े, शायद उससे ज्यादा हो भी ना, तो हमें मिलकर लाना है। ठीक है, ये हमारा एक मिल के मिशन है, गूगल मीट के थ्रू या जैसे भी हो थ्रू, आपको बस आपका सिलेबस जो है वो मेरा मिशन है कंप्लीट कराना है, जैसे भी हो। अगर वीडियो में ना हो पाए या फिर लैपटॉप स्क्रीनिंग में भी, सॉरी लैपटॉप रिकॉर्डिंग में भी ना हो पाए, या जैसे भी हो, मुझे आपका सिलेबस जो है खत्म कराना है, मिल के खत्म करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। बट ये जो भी मैंने बोला है उसे आप अच्छा से अप्लाई करना, अपना हिसाब से आज पैटर्न बनाओ, इतना सुबह इतना टाइम में ये पढ़ना है, लेकिन रूटीन फिक्स होना चाहिए। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन ये हर वीडियो में देख लेना कॉमन है, मैं भी बोल रहा हूँ, वो आपको चाहिए। स्मार्ट वर्क भी होगा तो ये सब फॉलो करो, काम हो जाएगा, बट यू हैव टू डू इट एंड टुगेदर वी विल अचीव मिशन 100। फिर बोल रहा हूँ।